आप ही चाचा चाची का फोन क्यों बंद आ रहा है? कितनी ज्यादा ट्राई कर चुके हैं हम लोग। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा सारा। मेरी तो खुद इतने दिनों से बात नहीं हुई है आदिया से। पता नहीं क्यों फोन बंद जा रहे हैं उन लोगों के। हादिया किस हाल में होगी आप ही? सारा देखो, अब मुझे और तुम्हें ही हिम्मत से काम लेना है। अगर हमें आज खाला अपने साथ ले जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम हादिया तक पहुंच पाएंगे। अब मैंने खाला के घर पर जाने की हामी भी इसीलिए भरी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलना आसान होगा और मैं वहां जाके बेहतर फैसला कर सकती हूँ। कैसा फैसला आप ही? देखो सारा, अब वक्त आ गया है कि जिस गलत फैसले का हम शिकार हुए थे उससे निकलें। मैंने एक जगह रहने का इंतजाम कर लिया है। मुझे पता है पुप्पा और पुप्पी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं। उन लोगों के दिलों में लालच आ गया है और इसी लालच के भेंट हम लोग चढ़ रहे हैं। आप ही, अगर मैं सच बोलूं तो मेरे साथ भी हालात अच्छे नहीं थे। खालू बहुत बुरे हैं। मैं बस आपको बताना नहीं चाह रही थी। सब्र करो सारा। जब तुम आई थी ना, मैं तभी तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गई थी। लेकिन हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना है। हम खाला के घर जाते ही कुछ दिनों बाद वहां से निकल जाएंगे। खाला क्या जाने देंगी हमें? मैं बात करूंगी उनसे। आप ही, खाला तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन खालू के सामने वो भी बेबस हैं। कहीं आपके वहां जाने से हम मुश्किल में ना फंस जाएं। इसीलिए तो मैं ये सोचकर आ गई थी कि बस आपके पास ही रहूंगी। काश मैं अपनी मुश्किल तुम्हें बता सकती हूँ। क्या हुआ आप ही? बताएं ना मुझे। सारा, मैं सोचती हूँ माँ बाप ना रहे तो कोई किसी को नहीं पूछता। हमें अगर छोटी सी चोट भी लगती थी तो अम्मी अभी कितना परेशान हो जाते थे ना। लेकिन अब तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और कोई पूछने वाला नहीं है हमें। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को लेके अलग हो जाऊंगी। तो आप ही, क्या हम अपने घर जाकर नहीं रह सकते? नहीं सारा, ये लोग हमें वहां भी सुकून भी मिलने देंगे और फिर वहां हमें अम्मी अब्बू भी तो याद आएंगे ना। आप ही, मेरे पास एक हल है। मेरे पास एक बुटीक की मैडम का कार्ड है। हम उनसे भी तो बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं खाला से जाके बात तो करूं कि उन्होंने पप्पू से बात की भी है या नहीं। कहाँ जा रही है? काम पे जा रही हूँ, उसे लेकर। मत जा, बाहर गुंडे बदमाश घूम रहे हैं। तूने जो हमारे लिए मसले खड़े किए हैं ना, आखिर उनसे निपटना तो है ना। बाकी बैठे बैठे मसले का हल तो नहीं निकलेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा। सारी रात मैंने खौफ से काटी है। मुझे डर है कि मेरा सीना ना चाकू से चाक कर दें। मर तो इधर ही मर। आजा बेटा। आंटी, आंटी वो देखे, वो अंकल खड़े हुए हैं। तू ध्यान मत दे उधर। देखी नहीं, मैंने देख लिया है उनको। चुप ही हो, मैं चलकर तुझे तेरी आपी के पास छोड़ा। लेकिन आंटी वो तो वहां तक पीछा करेंगे। कुछ नहीं कर सकते। अगर वो शेर है ना तो मैं भी सवा शेर हूँ। चलो चलो चल करते चल। खाला, आपने पुप्पी से बात की? हाँ बेटा, तुम्हें उन लोगों के सामने आकर बात करना होगी। उनसे साफ साफ कह देना कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। तुम तो जानती हो ना जुबैर भाई का दिमाग कितना शातिर है। जी खाला। बस बेटा, तुम जिद पर अड़ जाना कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। खाला, मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। पुप्पा पुप्पी चाहे जो भी सोचें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, इनके झांसे में बिल्कुल मत आना। इनसे बात हो जाए फिर हम घंटे 2 घंटे में घर के लिए निकलते हैं। तुम अपनी तैयारी कर लो। और देखो बेटा, तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। जी खाला, आप फिक्र मत करें।
हाँ बरखुरदार, कुछ सोचा तुमने? अबू मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे जो करना है। हाँ करो, बिल्कुल करो। आज तुम्हारी माँ सबा और सारा के साथ आ रही है, तो इस दौरान नौरीन के साथ कोई राब्ता नहीं रखना। नहीं अबू, जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफ, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी बेटा। अबू आपके कहने पे तो मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। अच्छा चलो, मेरे कहने पे ना करो तो जाओ ले आओ नौरीन को जाकर और भुगतो वही जिंदगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर सबा आ गई ना तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अबू मुझे सबा से शादी नहीं करनी, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा। और वैसे भी आप मेरे मामलात में इतना इंटरफेयर ना करें। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, नौरीन के जाने पर ना तुम्हें कोई फिक्र है और ना तुम जा रहे हो। पहले जब वो गई थी तो उस वक्त भी बुलाना नहीं चाह रहे थे ना, और तुम्हारी अम्मी तो मुझे बता रही थी कि तुम उसे तलाक की धमकी दे चुके हो। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है अजहर? कोई और चक्कर तो नहीं है? दुनिया देखी है बेटे मैंने। अगर कुछ है तो बता दो, छुपाने की जरूरत नहीं। छुपाओगे तो धोखा दोगे, मुझे नहीं अपनी मां को, जिसने तुम्हारे बारे में इतने ख्वाब सजाए हैं। किस बात की इंक्वायरी यार? तो हेड ऑफिस से अगर आदमी आ गए तो उनको बुखार उखार नहीं चढ़ता? बोल दो यार उनको, बोल दे मेरे सर में दर्द है, नहीं आ रहा मैं। 2 तो छुट्टियां की है मैंने पूरे साल में यार, लावजह की बात। हाँ बोल दो यार। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे? दफ्तर से वार्निंग मिल रही है इनके चक्कर में, सब गलत हो रहा है। रमिया तुमने बात की? वो खुद ही आकर बात करेगी। ये कौन सी टेंशन है भाई? तुम्हें पता भी है कि ये दिल की मरीजा है, वो आकर बात करेगी, ये क्या? हाँ भाई बोलो सबा, क्या तुम अजहर? पप्पू, मैं खाला के साथ जाना चाह रही हूँ। क्या मतलब जाना चाह रही? कुछ दिन इनके पास ही रहूंगी, सारा विजिट कर लूँ। देख लिया जुबैर भाई, बच्चे की भी यही ख्वाहिश है कि वो हम लोगों के साथ चले। इतने दिनों आप लोगों के साथ रही, अब उसका हक बनता है ना कि हमारे साथ चले। नहीं, जो बात तुमने हमसे की थी ना वो आप करो ना सबा के सामने। नहीं वो तो जुबैर भाई गलती से मेरे मुंह से निकल गई होगी। नहीं समिया, तुमने तो साफ साफ बात की थी। अब आप लोग मुझ में तोहमत लगा रहे हैं। ऐसी क्या बात की थी मैंने? अरे तुम तो साफ मुंह कर रही हो भाई। पप्पू, ये मेरा हक है, मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे जाने दे, और मैं आप लोगों से कोई नाराज होके नहीं जा रही हूँ। सबा तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी खाला से बात करने दो जो मुंह पर झुटला रही है हमें। देखिए जुबैर भाई, पीठ पीछे काम तो आप लोग कर रहे हैं। बच्ची के बगैर मुझे उसका रिश्ता तय कर दिया। समिया, ये रिश्ता तो खावर और सुल्ताना की जिंदगी से तय था। सबा बेटा तुम बताओ, तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था खावर और सुल्ताना की जिंदगी में? खाला कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। बात की थी सुल्ताना से, और अब तो 4 दिन बाद इसकी मंगनी कर रहे हैं हम। वाह वाह वाह, इसकी मर्जी के बगैर? समीना, तुम किस तरह इस बेचारी को अपने फैसलों की चक्की में पीस सकती हो? जब तक सबकी रजामंदी नहीं होगी कोई रिश्ते की बात नहीं होगी। देख लो समीना, ये है तुम्हारे रिश्तेदार जो मुंह पर हमें झुटला रहे हैं। सबा बेटा तुम जाने की तैयारी करो, हम लोग अभी चल रहे हैं।
सबीना, सिर्फ 2-4 दिन की बात है, मेरे घर रह लेगी फिर आ जाएगी। क्या हो गया इनको? हैं? हमारे ही घर में हमारे खिलाफ गेम कर रहे हैं। इनके सर तो हमसे भी ऊंचे हो गए। मुलजिम से मुजरिम बना दिया और खुद बरी होकर चले गए। वाह समीना वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कैसा बच्ची को वर्गलाया। नहीं जुबैर, सम्या कुछ भी कहे, मैं इस तरह सबा को नहीं ले जाने दूंगी इसे। इससे जाकर कहो शराफत से सारा को ले जाए, सबा का नाम भी ना ले। वरना अगर मैं किताब खोलकर बैठ गया ना तो पूरा मोहल्ला सुनेगा। बोलो जाकर उसको। तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था खावर और सुल्ताना की जिंदगी में। कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। जब तक सबकी रजामंदी नहीं होगी कोई रिश्ते की बात नहीं होगी। बात सुनो, तुम्हें अपना घर याद है या भूल गई हो? नहीं आंटी, याद है। बस आप मुझे शकूर अंकल के घर ले चलें, वो मुझे आपके घर छोड़ देंगे। आप ही कहाँ है? वो फुप्पो के पास रहती हैं। के घर? नहीं, मैं तुझे किसी के घर छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगी। आंटी वो मुझे बचपन से जानती हैं। कुछ भी हो, मैं तो तुझे छोड़ने पे भी राजी नहीं हूँ, लेकिन अब तो तुझे मैं रख भी नहीं सकती हूँ। ये जालिम कहीं तुझे मुझसे छीन न ले। अब बात सुन, तेरे पास आपी का नंबर है? हाँ, मुझे आप ही का नंबर याद है कुछ कुछ। ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। बात सुन, वो बंदे ना हमारा पीछा कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, हम उस गली में चलते हैं ना, फिर जाकर आप इससे बात करते हैं, ठीक है? चल। आपने जो काम मुझसे कहा था वो हो गया है और आपका लैपटॉप भी अरेंज कर दिया मैंने। थैंक यू अरसल, लेकिन मुझे अब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। मेरा लैपटॉप मेरे पास है अब। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, मैं आपका ये वाला लैपटॉप अपने ऑफिस के लिए रख लेता हूँ। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरा ऑफिस जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको अरसल, मैं अपनी बहन के साथ खाला के घर जा रही हूँ। देखिए मिस सबा, मैं जानता हूँ मेरे पास ज़्यादा हक नहीं है आपसे ये सब पूछने का, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप इस नौकरी से इनकार कर सकती हैं, इससे पहले कि हालात और बिगड़े आपके लिए। नहीं अरसल, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आप पर एतमाद किया है, प्लीज़ इसे तोड़िएगा मत। मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। ओके। वैसे मैंने घर देखा है, एक छोटी सी फैमिली है, वो लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं, देख लें आप। अगेन थैंक यू अरसल। यहाँ से जाने के बाद मुझे आपकी और मदद चाहिए होगी। मैं हाजिर हूँ हमेशा। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, जो बातें बननी थी वो तो बन चुकी, अब मजीद और क्या बातें बनेंगी? ये आप तंज कर रहे हैं या मजाक? बस जो दिल में आया बयान कर दिया। ओके, अपने दिल को संभाल कर रखें अरसल। ठीक है, जो हुक्म आपका। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सुन हदिया, देख वो नजर तो नहीं आ रहे, खड़े तो नहीं है कहीं? नहीं। ठीक है, फोन निकाल के भी बात करते हैं और उनसे एड्रेस मालूम कर लेते हैं। आंटी मुझे एड्रेस याद आ गया है। अब्बू मुझे पप्पू के घर लेके जाते थे ना, उनका घर मार्टिन रोड पर है, बड़े मैदान के पास। हम उनको वहीं जाके सरप्राइज देंगे, आप फोन मत कीजिए। बात सुन, मुझे तो मार्टिन रोड का पता ही नहीं है। अरे आंटी, किसी रिक्शे वाले से पूछ लेंगे। देखा दिया, अगर तू मुझे वहां लेकर गई ना तो फिर आप पे क्या बोलेगी मुझे? आंटी वो बहुत खुश होंगी, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
नहीं नहीं, तू अपनी बहन के पास चली जा। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं है। मेरा जहां भी ठिकाना मिलेगा ना, मैं तो वहां रह लूंगी। चल चल, पहले उधर लेकर तो चलूं ना मैं तुझे वहां। चल चलते हैं। आप ही, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ चलेंगे। सारा, तुम्हें पता है मैंने अलग रहने का इंतजाम कर लिया है। हम वहां जाकर हादिया को भी लेने चलेंगे। ठीक है आप ही? हाँ बेटा, हो गई तैयारी? बस थोड़ी सी देर लगेगी खाना। सबा बेटा, तुमने बहुत ही समझदारी से काम लिया है। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। जब तक चाहो सारा के साथ रह सकती हो। समिया, तुम वाकई सबा को लेकर जा रही हो? समीना, तुम बुरा क्यों मान रही हो? 2-4 दिन की बात है, वापस आ जाएगी। लेकिन सबा की मर्जी मालूम की तुमने? तुम्हारे सामने तो उसने हामी भरी है। लेकिन सबा को वो बात बताई जो तुमने अधूरी छोड़ दी थी। अरे वो तो ऐसे ही मैंने एक बात कह दी थी, भूल जाओ उससे। बात की बात है वो तो। क्यों? सबा को भी तो पता चलना चाहिए ना कि बात क्या है असल में। पप्पो, आप लोग क्या बातें कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया मुझे खाला ने? समिया यहाँ पर सारा से मिलवाने नहीं लेकर आई थी तुम्हें, बल्कि अजहर का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए, जो पहले से शादीशुदा है। तुम्हारी मर्जी है उससे शादी करने की? खाला, पप्पो सच कह रही है? वो बेटा, मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी। क्या है ना कि नौरीन और अजहर में अलहदगी होने वाली थी, इसलिए मैंने। ठीक है खाला, मैं फिर भी आपके साथ चलूंगी। सबा, तुमने सुना उनके इरादे क्या है? फिर भी पप्पो, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे सारा के साथ वक्त बिताना है। ठीक है, अगर तुम्हें सारा के साथ कुछ दिन गुजारने हैं तो 2-4 दिन रह लेगी सारा यहाँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो कोई बात नहीं होती। सारा की अपनी मर्जी है जाने की, तुम क्यों रोक रही हो उसे? समिया, तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। सबा, मेरी भी कुछ लगती है, इसलिए मेरा भी हक है उस पर। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? बेटा, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। जल्दी से तैयारी करो। चलें जल्दी जल्दी पैकिंग करें। इसका मतलब है कि बात जो है वो हाथ से निकल रही है। सबा के यहाँ से जाने का मतलब है कि वो कभी वापस नहीं आएगी और हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। बदनामी अलग सर लेनी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इस घर में कठपुतलियां हैं, जैसे समिया यहाँ आकर हमारे घर में मदारी की तरह नचा रही है, डुगडुगी पर नचाया जा रही है, नचाए जा रही है और हम नाच रहे हैं। ढटाई का लेवल देखो उसका। झूठ बोलकर हमारी आंखों में धूल झोंक दी और अपनी बात भी मनवा ली। वाह, क्या बात। यही तो, सब कुछ जानने के बावजूद भी सबा ने जाने की हामी भर ली। हाँ तो भरेगी वो हामी। हमें तो वो अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। वैसे भी वो कब से ये चाह रही थी, यहां से जाऊं, वहां से जाऊं, यूं चली जाऊं, वहां चली जाऊं। तुम ही रोक रही थी ना, या मैं रोक रहा था? अब तो समिया की मदद हासिल हो गई उसे, तो उसके लिए आसानी। जुबैर, मैं तो कहती हूँ कि जाने देते हैं उसे। समिया कह रही है ना, तो छोड़कर जाएगी उसे। इतनी जल्दी घबरा गई? मेरी बात लिख लो, वो यहां से चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। फिर क्या करें जुबैर? रोकना है उसे किसी भी तरह। नहीं रोक सकते जुबैर, उन सबकी अब एक ही राय है। तुम आराम से बैठो, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
देखो कोई झगड़ा मत कर देना। अरे झगड़े वगड़ा कुछ नहीं, झगड़े से क्या होगा, शोर शराबे से कुछ नहीं होता। अब उंगलियां जो है ना टेढ़ी करनी पड़ेंगी, टेढ़ी। क्या करोगे? देखती जाओ तुम, मैं क्या करूं।